हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठी थी गाइज़ 4 बजे। तो 4 बजे उठ के मैंने पानी वगैरह भरा, बाहर से धुलाई वगैरह करी और उसके बाद थोड़ी देर में लेट गई आधे घंटे के लिए। मतलब सोई नहीं थी लेकिन लेट गई थी क्योंकि मुझे नींद नींद सी आ रही थी। फिर मैं 5 बजे उठी तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और मंदिर वाले कमरे से, किचन से और बाहर यहाँ गैलरी से झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि गाइस जोत बत्ती होनी होती है और अभी अंदर तो सब सो ही रहे हैं तो हो नहीं सकता पूरे घर का झाड़ू पोछा। तो जितना ज़रूरी होता है वहाँ तक मैं कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह तो सबका काम होता है झाड़ू वगैरह निकालना, क्योंकि ऐसे कहते हैं सुबह सुबह झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। दरिद्रता दूर जाती है बाहर अगर हम कूड़ा करते हैं तो बस यहाँ पर बाहर से भी धो दिया है क्योंकि चौखट साफ़ करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ चौखट भी धुल चुकी है। अब मैं लगा देती हूँ पोछा। तो यहाँ मैंने लगा लिया है, अपना पोछा भी लगा दिया है और अब नहाने जाऊंगी, वॉशरूम क्लीन करूंगी। वॉशरूम क्लीन करने के बाद ऊपर से फिर मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद जोत बत्ती करूंगी। तो गाइस, सुबह सुबह तो ये काम मेरा है ही है कि सुबह सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा करना, और मंदिर वाले कमरे से तो पहले ही करना होता है क्योंकि जोत बत्ती होने से पहले झाड़ू पोछा हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। तो बस यहाँ पर हमने कर ली है, अपना झाड़ू पोछा हो चुका है मेरा और फटाफट से निपटा के फिर जाऊंगी ऊपर, क्योंकि गाइस फिर सब उठ जाते हैं तो सब ऊपर वाला वॉशरूम ही यूज़ करते हैं, नीचे वाला कोई भी नहीं करता। तो फिर यही होता है कि मैं पहले इनसे पहले नहा लूँ और वॉशरूम क्लीन कर लूँ। और मैं वैसे नहा नहीं सकती क्योंकि बाद में फिर वॉशरूम क्लीन करो, नहाने के बाद तो होता नहीं है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहाने से पहले करे जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कर दिया। अब यहाँ पर गेट लगा देती हूँ क्योंकि सब सो ही रहे हैं तो खुला नहीं छोड़ सकते। तो गेट लगा के मैं जाती हूँ ऊपर नहाने, वॉशरूम क्लीन करूँगी, नहा धो के फिर नीचे आके फिर करेंगे हम जोत बत्ती। सो फ्रेंड्स, नहा के मैं आ चुकी हूँ और अब करते हैं जोत बत्ती। पहले लगा देते हैं भजन, क्योंकि सुबह सुबह ना भजन लगाओ तो अच्छा लगता है और जोत बत्ती के टाइम भजन चलते हैं तो वैसे ही अच्छा लगता है। नवरात्रों के दिन है, वैसे हम तो हमेशा चलाते हैं, जैसे जोत बत्ती करते हैं तो एक आधी भेंटे या फिर आरती वगैरह लगा देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर बस अभी हम लगा देते हैं भजन और कान्हा जी को नहला धुला देते हैं। अभी नहाए नहीं है वो, और मैं नहाऊंगी जब भी उनको नहलाऊंगी। तो उनको नहला धुला के जोत बत्ती करते हैं, जल वगैरह देते हैं, भोग लगाते हैं और फिर बाकी के काम देखते हैं। तो चलते हैं, करते हैं पूजा। सो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और मेरा कल सोमवार को व्रत था। तो वो जो व्रत था मेरा 12वां व्रत था, यानी कि मेरा उद्यापन जो है 4 नवंबर को हो जाएगा। और मेरे को पता भी नहीं लग रही कि इतनी जल्दी हो गया, ऐसा लग रहा है दिवाली भी अभी आ गई। इतनी जल्दी दिवाली कैसे आ गई इतनी जल्दी? ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी त्यौहार आ गए, मतलब समय कैसे बीतता है पता ही नहीं लगता। तो यही हम सब बात कर रहे थे। यहाँ देखो, मैंने कान्हा जी को नहला धुला के रेडी कर दिया, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इन्हें नहला दिया, अब मैं करती हूँ जोत बत्ती। पहले थोड़ा सा मंदिर साफ़ करके और सर वगैरह साफ़ कर लेते हैं गंगा जल छिड़क के, ताकि एक स्नान सा हो जाए और उसके बाद जो है हम अपनी जोत बत्ती करते हैं। तो इसमें भी देखो थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। तो गाइज़, आज है छठा नवरात्रा और सुनने में ही आया है कि अष्टमी नवमी कह रहे हैं कि एक ही दिन है, तो हमारे नवमी होती है। तो मैंने मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी हमने कब करना है, तो मम्मी ने कहा क्योंकि 10 या 11 की है कि कब की है, मैंने पूछा था। तो मम्मी बता रही है कि ऐसे बोल रहे हैं कि अष्टमी जो है वो 10:30 बजे तक की है और उसके बाद 11 बजे के बाद नवमी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ तिथियाँ ऐसी हो रही हैं या कुछ जो है ग्रह वगैरह या तिथियाँ कुछ इस तरीके की है जिस वजह से ऐसे हो रहा है। तो मैंने कहा मम्मी हर फेस्टिवल पे ना ऐसे ही होता है, अष्टमी 2-2, नवमी 2-2 और रक्षाबंधन का जो है वो त्यौहार, मतलब हर त्यौहार पर यही हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मम्मी कह रही हाँ, पहले तो एक ही त्यौहार एक ही दिन पर हुआ करते थे, अब तो आजकल ऐसे ही चल रहा है। तो गाइज़, बस यहाँ हमारी जोत बत्ती हो चुकी है और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है मंदिर में जोत जलती रहती है ना, तो मंदिर की मतलब रौनक ही अलग होती है वो। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर मैं तुलसी जी में भी दे दूँगी जल और तिलक वगैरह लगा दूँगी और बेलपत्री और शिव जी पर भी दे दूँगी।
जल वगैरह देने के बाद कान्हा जी को लगाऊंगी दूध का भोग और फिर पीऊँगी मस्त सी 1 कप चाय। तो यहाँ पर देखो जल दे दिया है और हमारी तुलसी मैया, ये पौधा लगाया हुआ था मैंने, ये देखो कितनी जल्दी ग्रो कर गए हैं तुलसी मैया। और गाइस यहाँ पर मैं कान्हा जी के लिए ले आई थी दूध गर्म करके, और यहाँ पर देखो कान्हा जी को लगाऊंगी दूध का भोग। हम इनको दूध ही पिलाते हैं, बच्चों की तरह ही रखते हैं ना, तो चाय वगैरह नहीं देते ना, तो हम कन्नू को चाय देते ना हम अपने कानू को देते। तो गाइस जल वगैरह देने के बाद मैं आ गई थी यहाँ ये लोटा धोने के लिए। तो ये मैंने धोया था पीताम्बरी से, ये देखो कैसे चमक गया है एकदम ही, और काफ़ी रगड़ रगड़ के मैंने जूने से इसको साफ़ करा है। वैसे हफ्ते में मैं इसको पीताम्बरी से धोती हूँ, वैसे रोज़ तो धोते ही हैं, लेकिन कभी एक दिन मैं हफ्ते में एक दिन ऐसे करती हूँ, इसको रगड़ रगड़ के पीताम्बरी से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखो किस तरीके से चमक गया। अब इसमें डाल देते हैं जल भर कर रख देते हैं मंदिर में। मंदिर में हमेशा जल का लोटा भर के रखना चाहिए, तो साफ़ सुथरा। ये देखो चमक गया है बढ़िया से। और यहाँ पर पापा जी अब कर रहे हैं पूजा, तो मैंने कर ली थी 6:30 बजे जोत बत्ती कर ली थी, अब पापा जी करेंगे और उसके बाद अपने जॉब पर जाने के लिए तैयार होंगे। तो गाइज़ अब सुबह के मौसम में ना थोड़े बहुत चेंजेस आने लगे हैं। सुबह तो हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, ठंडक सी लगती है काफ़ी ज़्यादा। अब तो मौसम चेंज होएगा ही वैसे भी। तो गाइज़ जोत बत्ती तो मेरी हो चुकी है, अब बैठ के आराम से पीऊँगी चाय। आराम से भी क्या, इतनी देर में तो वो पानी वाला आ जाता है, फ़िल्टर वाला जो हमने लगवा रखा है, वो आवाज़ दे देता है कि पानी भर लो, फिर ड्रम लेके जाओ, फिर वो भर के देता है। मतलब गली के थोड़ा बाहर आता है तो वहाँ ले जाना पड़ता है, तो वो आ जाएगा जब तक, क्योंकि पानी इतना ख़राब आ रहा है तो चाहिए फ़िल्टर वाला ही चाहिए, तो बस वो यूज़ कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं आ गई थी ऊपर, तो ऊपर तो बहुत तेज़ धूप निकल गई 7 बजे ही, वैसे तो वो निकलती ही नहीं है और आज इतनी निकल गई है। ये जो पिंक वाला गुड़हल का फूल है ना, ये पिंक वाला है, इसमें आप देख सकते हो कि अभी ये छोटा सा है, ये कटिंग लगी हुई थी, इसमें कटिंग लगा रखी है। और ये देखो इसमें सेपल आ गए हैं, 2 सेपल आए हैं और एक में से तो फ्लावर निकलने भी वाला है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, और जब इसमें से फ्लावर आएंगे ना पिंक वाले तो बहुत अच्छे लगेंगे। और ये है रेड का, बड़े वाला जो है रेड फूल का है, तो इसमें अभी तक कोई सेपल नहीं आया है, तो मैं इसमें चेक कर रही थी कहीं भाई कुछ लग ना गया हो, क्योंकि इनमें ना कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर सेपल ख़राब हो जाते हैं न्यू। और ये तो अभी आएंगे ही नहीं इसमें, ये मोगरे का, इसमें तो फ्लावर अभी आएंगे ही नहीं। यहाँ वाले में भी तुलसी जी में धूप बत्ती दिखा दी है, इधर भी, और जल डाल दिया है इधर भी। वो भी तुलसी है, वो भी तुलसी है, ये भी तुलसी है, देखो ये भी तुलसी अपने आप निकली थी, और वो वाली तुलसी भी अपने आप, ये तुलसी भी अपने आप निकली थी। और मैं दिखाती इतनी तुलसी हैं जो हमारे पौधों में अपने आप निकल गई हैं। तो देखो गाइस, ये तुलसी भी अपने आप रखी थी, मतलब वेस्ट गमला रखा हुआ था, उसमें मिट्टी थी, तो ये तो ऊपर छत पर ऐसे ही रखा हुआ था, खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था, तो उसमें ये तुलसी आ गई थी। तो ये देखो यहाँ पर भी सब में जल दे दिया है। तुलसी माता तो भाई अपने आप जितनी भी निकले अच्छा होता है, तुलसी माता का पौधा तो बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। तो हमारे घर में अपने आप ही निकल रही हैं, तो फिर हम सबकी पूजा कर लेते हैं, सब में जल चढ़ा लेते हैं। पौधों में पानी तो देना ही चाहिए, पूजा भी सबकी कर लेते हैं। लेकिन पापा क्या करते हैं कि सबको धूप बत्ती दिखाते हैं, जितनी भी तुलसी है। जैसे हम सोचते हैं कि एक ही तो है ऊपर नीचे, लेकिन पापा कहते हैं नहीं, ऊपर भी धूप दिखाओ, नीचे भी धूप दिखाओ। तो नीचे जो लगाई थी वो भी अच्छे से हो रही है, तो बस। तो गाइस अब चलती हूँ नीचे, पीती हूँ मस्त सी चाय बना के, और उसके बाद बाकी का काम निपटाएंगे धीरे धीरे। सो गाइस यहाँ कन्नू है एक बदतमीज बच्चा, जो कि बिस्तर नहीं उठाने दे रहा, ये घोड़े बेच के सो रहा है। इसको कह रही हूँ मेरे को फोल्डिंग उठाने दे, ये उठाने नहीं दे रहा। इधर है बगल में पलंग, इसको यहाँ नहीं आना, इसको यहीं सोना है। खड़ा हो, उठ उठ उठ। एक्टिंग देखो, एक्टिंग एक्टिंग। अभी तो कल भी इसमें इसी में होए थे, जब पता है तेरे को इसमें होए थे। यार खड़ा हो ले, दिमाग ना खा, पूरा पलंग खाली पड़ा है, पलंग पे नहीं लेट सकता। नहीं यहीं सो,
यहीं सो, यहीं यहीं खींच के लास्ट बार पूछ रही हूँ। नहीं उठ रहा, कभी डर नहीं है तेरे को, खड़ा हो। तो गाइस नीचे का काम तो निमट चुका है, अब जाती हूँ ऊपर का करने के लिए। और मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मतलब मैं ऐसे लेट रही थी, फिर खड़ी हो रही थी, फिर कर रही थी, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो अभी ऊपर का खाली पोछा लगाना रहता है, तो चलते हैं ऊपर का भी पोछा निपटा के। और ये हो रहा है कि बस लेट जाऊँ, कोई बोल दे कि सो जा मत कर, तो बस मैं सो ही जाऊँ, क्योंकि इतनी नींद आ रही है। तो अब ऊपर का रहता है, बड़ी मुश्किल से निपटाया, ऊपर का निपटा के फिर जाके सोता हूँ। तो गाइज़ ऊपर से भी हो चुका है, पोछा रहता था खाली, वो भी देखो लगा दिया है इधर भी। और अब चलती हूँ मैं नीचे, यहाँ से भी लगा दिया है। तो अब चलती हूँ नीचे, बनाती हूँ पास्ता। मन कर रहा है, नींद भी आ रही है लेकिन मन भी कर रहा है, तो सोचते हैं चलो पास्ता बना लेते हैं, और उसके बाद फिर सोऊंगी आराम से। बना दूँगी, चेप हो जाता है ब्रांड के दिन अभी क्या करें? हाँ, वो बना के ही ख़राब कर देगा कोई, और वो कागज का होता है, खराब ही है। खराब हो जाएगा, एक दिन पहले बनाइयो, अष्टमी वाले दिन बनाइयो। अभी क्या करेगा, अष्टमी के बाद नवमी आएगी, नवमी के बाद दशहरा, इसको तुरंत दे दो, तुरंत। नहीं पागल, अष्टमी वाले दिन बनाइयो। चिल्लाते और मेरा गला दर्द है, दवाई खाई ना, तुझे पता है दवाई खाई मैंने। चलो चैन से बैठने दो। जा मैगी मसाला लेके आ, मेरा वो बना दे, अच्छे से ग्रेवी वाला बनाएंगे। टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, एक ही डलेगा। 100 रुपए के लाई एक ही टमाटर में क्या बनेगा? मैं बनाऊंगी ढंग का सा बनाती हो। ढंग का सा, मत खाइए तू, घर खराब बने तो कोई जल्दी दिक्कत बना दे, नहीं। मेरे को अभी लेके तो गाइज इधर मैंने पास्ता बॉईल करने रख दिया है, ये देखो, ओ धुआं हो गया। तो इधर देखो हो भी रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। इधर मैंने मसाला भी तैयार कर लिया एक साइड, ताकि जल्दी हो जाए। और अब हम डालेंगे इसमें ये मैगी मसाला, जिससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो गाइज ये बन चुका है सिंपल सा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया धनिया। खाने की वीडियो शूट करना मेरे को थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स मेरा ना काफ़ी दिन से मन कर रहा था कि मैं पास्ता खाऊं, तो मैंने ये बना लिया है। और मतलब बिना प्याज लहसुन के बनाया है, तो अभी तो वही चलेगा बिना प्याज लहसुन के। तो बाहर का अभी खा नहीं सकते, तो घर में ही बना लेते हैं। तो गाइस 2-2:30 बजे करीब मम्मी चली गई थी कीर्तन में, और मम्मी कीर्तन से अब आए हैं। तो मम्मी बोल के गई थी कि कड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर नानी मेरे साथ कटवा रही थी पालक, यहाँ चुनमुन खा रही थी समोसे, और चाय चल रही थी। तो समोसे, चाय और हंसी मजाक मस्ती चल रहा था यहाँ पर। तो मम्मी कह रही थी कि तू भी ले ले समोसे। मैंने तो गाइस हो रही है कड़ी बनाने की तैयारी, और चाय पानी अभी चल रहा है। अंधेरा तो ऐसे हो जाता है 7 साढ़े 7 बजे, 7:30 बज रहे हैं, और ऐसे अंधेरा हो रहा है जैसे पता नहीं 8-9 बज रहे हो। तो अब तो जल्दी हो जाता है अंधेरा, और फटाफट से चाय समोसे खा के मैं भी लगती हूँ खाने पे, क्योंकि कड़ी बनने में लगेगा टाइम। और गाइस मैं ना सो गई थी 4:30 बजे सोई थी, और फिर 6 बजे उठी। मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, वो भी ज़बरदस्ती खोलनी पड़ी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठती हूँ ना, तो नींद तो आती है। और मम्मी गई 2 बजे थे, 2 बजे करीब। तो मौसी आई हुई थी, जो जिनको जाना था मम्मी के साथ। फिर वो थोड़ी देर वेट करा नानी का, ये जो आई हैं, तो इनका वेट करा मम्मी ने। तो मम्मी को हो गए थे 2-2:30, तो मम्मी को ही घर से निकलने में ही हो गए थे। फिर उसके बाद एकदम से तो सोया नहीं जाता। फिर सो के उठने के बाद 6 बजे मैं गई दूध लेने, दूध दही और पालक लेके आई, और अब बस। सो फ्रेंड्स इधर मैं लग गई थी अपनी तैयारी में। तो मैं लगना तो बहुत पहले से चाह रही थी, लेकिन लग नहीं पा रही थी। फिर चाय वगैरह पी, और उसके बाद जो है पिंकी का आज मंगलवार का व्रत है, तो चुनमुन बना रही थी उसके लिए हलवा। तो चुनमुन ने बनाया हलवा, मैंने कहा भाई तुम बना लो। और उसके बाद क्योंकि कड़ी बनाने में थोड़ा सा फैलता भी ज़्यादा है, और दूसरा हमारी किचन छोटी सी है, तो उसमें सारे अगर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मुझे बड़े वो लगता है। तो अकेले काम करना किचन में, छोटी किचन में ज़्यादा बेटर है। तो मैं उसको कह रही थी तू बना के हट जा, फिर मैं करती हूँ। तो कह रही थी ठीक है। तो एक तो मेरे को सामान भी नहीं मिल रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं अब बना रही हूँ खाना, तो ज़्यादातर मम्मी बनाती है, तो मेरे को सामान ही नहीं मिल रहा था, ढूंढना पड़ रहा था। तो यहाँ पर जो है मेरे को लाल मिर्च नहीं मिल रही थी, तो मुझे लग रहा था ख़त्म ही है, तो फिर लाल मिर्च मंगाई।
और उसके बाद जो है मैं कर रही हूँ अब कड़ी की तैयारी। तो तड़के के लिए लिया है मैंने कड़ी पत्ता, हींग और राई ली है, लाल वाली जो आती है वो लिया है। और क्या डाला है मैंने, बस अभी यही डाला है क्योंकि प्याज लहसुन हम यूज़ नहीं कर सकते। सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने रख दिया है। सारे बेसिक मसाले लिए हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और हल्दी पाउडर, ये सब लेके मैं पानी डाल के एक पेस्ट सा बना लूँगी। और उसके बाद जो है हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर ये देखो डाल दिया मैंने और मसाला अच्छे से भूनने देंगे जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। यहाँ पर थोड़ी सी देगी मिर्च मैंने डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छे कलर के लिए। तो बस अब इसको ढक के रख दूँगी। इतने मैं अपने पालक की पकौड़ी की तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर पालक की पकौड़ी में मैं भी वही बेसिक मसाले डाल रही थी। बेसिक मसाले डालने के बाद इधर अपना मसाला भी देखती जा रही थी। तो कड़ी गाइज़ फटाफट से बन जाती है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन खाली इसको पकने में टाइम लगता है। तो एक साइड में कर रही थी पकौड़ी की तैयारी और एक साइड चढ़ा रही थी कड़ी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और कड़ी बनने में टाइम भी लगता है। तो और मम्मी मुझे बोल के गई थी इसलिए ताकि लेट ना हो जाए, क्योंकि वो कब तक आते। तो मैंने कहा फटाफट से बस बन ही जाए। तो बस यहाँ पर मैंने अपना कड़ी डाल दिया, मतलब जो दही लेके आई थी, दही फेंटी थी मैंने, उसी में बेसन मिला दिया था और इकट्ठा करके ये देखो ऐसे डाल दिया। सबका तरीका अलग होता है, मेरा तरीका अलग है, मम्मी का अलग है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड कड़ी रख दिया उबलने के लिए, एक उबाला आ जाए फिर मैं मंदा कर दूँगी। और एक साइड रख दिया है तेल पकौड़ी के लिए। तो बस अब पकौड़ियाँ बना लेते हैं फटाफट से और फिर चढ़ाएँगे चावल, और रोटी जो है मम्मी आकर बनाएंगी। तो गाइज़ बहुत टाइम बाद मैं किचन में घुसी हूँ और शाम का जो है डिनर बना रही हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा था कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। वैसे तो मैं जो है आता है बनाना सब कुछ, लेकिन काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ ना, तो ये हो रहा था कि भाई अंदाज़ा कुछ ख़राब ना निकल जाए या कुछ ऐसा ना हो। लेकिन जब मैंने बनाया तो पकोड़े भी परफेक्ट थे और कड़ी जो है वो भी एकदम भंडारे जैसी बनी थी। तो मम्मी ने जब टेस्ट करी तो मम्मी ने कहा कि टू कड़ी बहुत अच्छी बनी है, एकदम भंडारे स्टाइल वाली बनी है और खट्टी भी है। तो दिल खुश हो गया। मेरे को यही डर लग रहा था कि भाई पता नहीं इतने टाइम बाद बना रही हूँ, कहीं मैं भूल ना गई हूँ, अंदाज़ा ना भूल गई हूँ, पता नहीं कैसे बनेगी कैसे नहीं। तो बस यही हो रहा था कि भाई अच्छे से बने। काफ़ी टाइम बाद में आज मैं किचन में घुसी हूँ, वरना तो मम्मी करती रहती हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मेरी कड़ी बन चुकी है। लास्ट में मैंने डाला है पालक और पकौड़ी, क्योंकि ये जल्दी से हो जाते हैं, पालक जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं लगाऊंगी तड़का। तड़के में मैंने लिया है कड़ी पत्ता, रई और लाल मिर्च और हींग। तो बस अभी तो फ़िलहाल इसी का ही तड़का लगेगा। और हल्की सी देगी मिर्च ली है, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्के से कलर के लिए, तो वो डाल दिया है। अब मैं लगा देती हूँ तड़का और हमारी मस्त सी कड़ी बनकर भंडारे स्टाइल वाली तैयार हो चुकी है। सो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। वैसे तड़के की ज़रूरत आपको दिख रही है कि होगी मेरी कड़ी में, क्योंकि वो वैसी अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी तड़का लगा देते हैं। जिस तरीके से मम्मी करती है वैसे ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर लगा दिया मस्त सा तड़का। ये देखिए गाइज़ कैसी लग रही है, गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लग रही है ना गाइज़, एक देखने में एकदम भंडारे जैसी और खाने में भी बिल्कुल वैसी है। अगर आप टेस्ट करोगे ना, सच में वे एकदम वैसी बनी थी। काफ़ी टाइम बाद बनाई थी, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन बिल्कुल अच्छी बनी है, जैसे मैं बनाती हूँ वैसी बनी है। तो गाइज़ फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो एंजॉय की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।